स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 3 लेक्चर से मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में बता रही हूँ। लास्ट टर्न पे मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज़ होने वाली कुछ टर्म्स के बारे में बताया था। इससे मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होते हैं, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लिगेंड्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामकरण या नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर था, मैंने आपको पहले बताया कि पहले क्या थे, इनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था उस समय तक की जो थ्योरीज थी। तो इसलिए इनको जटिल कंपाउंड कह दिया गया, जटिल यौगिक कह दिया गया, ठीक है। तो अब लेकिन उसमें फिर क्या करा कि इसका जो नाम, बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते थे, जटिल है तो क्या होगा, लेकिन है तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ कंपाउंड है। तो सबसे पहले तो क्या करा कि जिस कॉम्प्लेक्स को, जिस जटिल यौगिक को जिस साइंटिस्ट ने खोजा था, उसके नाम के हिसाब से उनको पहले नामकरण किया गया, ठीक है। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि ये याद रखना बहुत मुश्किल था। जटिल यौगिक तो बहुत सारे हो गए। उसके बाद फिर कोशिश करी गई कि जो कॉम्प्लेक्स या जो जटिल कंपाउंड जिस कलर का दिखता है, उसके हिसाब से उसको नाम दे दिया जाए। जैसे कि आपका हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड था, वो ऑरेंज दिखता था, तो उसको नाम दे दिया गया लिटो कोबाल्टिक क्लोराइड। और क्लोरोपेंटाइमीन कोबाल्ट क्लोराइड जो था, वो उसको नाम दे दिया गया वायलेट कोबाल्टिक क्लोराइड, क्योंकि वो वायलेट दिखता था। लेकिन जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मिलते गए, इनकी खोज होती गई, ये तरीका भी फेल होता गया, क्योंकि ये जो तरीका था नामकरण करने का, वो कॉम्प्लेक्सेस जो जटिल कंपाउंड थे, उनके केमिकल कंपोजिशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहे थे। तो इसके बाद सबसे पहले वर्नर ने एक लॉजिकल तरीका दिया। वर्नर ही वो साइंटिस्ट था जिसने इनके स्ट्रक्चर को खोजा। अब इसी ने क्या करा, एक लॉजिक तरीका दिया जिससे ही इनका नामकरण किया जाए, और वो हुआ बाद में IUPAC के अकॉर्डिंग इनका नामकरण पद्धति की गई, जो कि आज की तारीख में चलती है। सबसे पहले तो देखिए, अपन क्या करते हैं, पहले इसको एक सिंपल सॉर्ट से कंपेयर कीजिए। मान लीजिए ये आपका है सिंपल यौगिक कैल्शियम क्लोराइड। इस कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम प्लस और Cl माइनस 2 से मिलके बना है, ठीक है। तो इसमें कैटायन क्या है, ये देखिए, इसको अपन कैसे कह सकते हैं, Ca+2 प्लस ट्वाइस Cl माइनस। इसका यदि अपन नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसमें अपन इसको लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कि कैल्शियम है और क्लोराइड है, यानी एक इसमें कैटायन है और एक एनायन है। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल जो कंपाउंड होते हैं उसमें हमेशा कैटायन पहले लिखा जाता है और उसके बाद क्या लिखा जाता है, एनायन। तो इसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें भी कैटायन होता है और एनायन होता है। ऑफ कोर्स वो कैटायन या एनायन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स स्पीसी भी हो सकती है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कॉम्प्लेक्स स्पीसी क्या होती है, जिसमें एक सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन ने क्या करा, मान लीजिए ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K3Al C2O4
होल थ्राइस। ठीक है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जटिल यौगिक है। इसमें क्या हो गया, एक तो ये कैटायन हो गया, कैटायन तो क्या हुआ इसमें पोटेशियम हो गया, और एनायन इसमें कौन सा हो गया Al(C2O4) होल थ्राइस। ये इसमें क्या हो गया एनायन हो गया, सॉरी -3 एनायन हो गया। तो इसका भी अपन क्या करेंगे, सिंपल सॉल्ट की तरह जैसे अपन कैटायन लिखते हैं और फिर एनायन लिखते हैं, इसी तरीके से इसमें भी अपन क्या करेंगे, कैटायन इज रिटन फर्स्ट। ठीक है, कैटायन को पहले लिखा जाता है और उसके बाद किसको लिखा जाता है, एनायन को लिखा जाता है। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट। क्यों है, क्योंकि इसमें कैटायन तो क्या है पोटेशियम, तो इसमें अपन पोटेशियम को पहले लिख देंगे, पोटेशियम ट्राई, अब ये हो गया आपका कैटायन। अब उसके बाद आपका एनायन आएगा, वो है ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट। अब ये नाम कैसे करेंगे इसको अपन आगे देखते हैं। अपन ने इसका क्या लिखा है, कैटायन पहले लिखा है, उसके बाद अपन ने क्या लिखा है, एनायन लिखा है। ठीक है, अब जिस तरीके से कैल्शियम क्लोराइड को अपन क्या लिख रहे हैं, कैल्शियम और क्लोराइड, अपन इसको कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं लिख रहे हैं, ये कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं लिखते इसको, अपन डाइक्लोराइड नहीं लिखते, ये गलत है ना। कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं लिखते, भले इसमें 2 क्लोरीन है लेकिन अपन क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको अपन ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, इसको अपन क्या लिखेंगे, सिंपल पोटेशियम ही लिखेंगे। एक पहला रूल तो ये हो गया। या जैसे मान लीजिए आपका ये है, अब इसमें तो क्या है, इसमें आपका जो कैटायन है वो तो सिंपल आयन है और कॉम्प्लेक्स स्पीसी आपकी कैसी है, एनायन है। मान लीजिए उल्टा हो, जैसे मान लीजिए आपके पास ये है CuNH3, बिल्कुल मैं कॉमन वाले आपके कंपाउंड ही ले रही हूँ जो कि आपने अभी तक सुने हुए हैं, SO4। इसमें पहले आपका कैटायन है और फिर एनायन है, तो इसलिए इसमें भी अपन क्या करेंगे, कैटायन को पहले लिखेंगे, एनायन को अपन बाद में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट, या टेट्राएमीन, सॉरी इसको मैं पूरा लिख देती हूँ, टेट्राएमीन कॉपर, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी कॉपर की, कॉपर सल्फेट। इसी तरीके से यहाँ पे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, 3 थी। तो कहने का मतलब ये है, कॉम्प्लेक्स एनायन में पहले कैटायन लिखा जाएगा, उसके बाद एनायन लिखाया जाएगा, है ना। वो कैटायन या एनायन कॉम्प्लेक्स स्पीसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यदि कॉम्प्लेक्स स्पीसी आपकी कैटायन है तो हम पहले कैटायन को लिखेंगे, और यदि कॉम्प्लेक्स स्पीसी आपकी एनायन है तो उसको हम बाद में लिखेंगे। पहला रूल तो ये हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इसमें एक जैसे लिखा पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, तो ये तो आपका सिंपल एनायन हो गया। अब अपन यदि ये है आपका, ये जो कॉम्प्लेक्स स्पीसी है, इसको अपन कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहला तो आ गया आपका ये कैटायन। अब हम इसमें लिखेंगे नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्पीसी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो
इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखिए, इसमें सबसे पहले अपन, इसमें होता क्या क्या है, इसमें देखिए एक तो लिगेंड होगा, एक सेंट्रल मेटल आयन होगी, और इसके ऊपर कितना होगा, चार्ज होगा, जो भी होगा। ठीक है, तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए, लिगेंड को हम पहले लिखते हैं। लिगेंड इज रिटन फर्स्ट। पहले हम लिगेंड को लिखेंगे और उसके बाद हम किसको लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे फॉलोड बाय मेटल आयन। तो पहले हम किसको लिखेंगे, पहले हम लिख रहे हैं लिगेंड को, और उसके बाद हम किसको लिखेंगे, मेटल आयन को लिखेंगे, और उसके बाद मेटल आयन का अपन क्या कर देंगे, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में हम ये बता देंगे। तो अब हम लिगेंड को कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी सबसे पहले क्या आएगा, नेमिंग ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग ऑफ लिगेंड। अभी देखिए लिगेंड जो है आपके 3 तरीके के हो सकते हैं, ये आपके एनायनिक भी हो सकते हैं, ये आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और ये आपके कैटायनिक भी हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पक्ष है इसका वो है कि वो अपन लिगेंड्स को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स को लिखते हैं, और लिगेंड्स को हम किस में लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो लिगेंड को रिटन फर्स्ट किस में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिख देते हैं लिगेंड को। ठीक है, इसका चार्ज आपका कुछ भी हो, उसके बाद हम क्या करते हैं, मेटल आयन को लिखते हैं, और मेटल आयन को लिखने के बाद हम इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं छोड़ते हैं, विदाउट लीविंग एनी स्पेस। मतलब इसके बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में हम कोई भी खाली स्थान नहीं छोड़ते हैं। तो अब हम सबसे पहले लिख रहे हैं लिगेंड। लिगेंड हमारे 3 तरीके के हो सकते हैं, एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल। तो इसमें देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एनायनिक लिगेंड को लेते हैं। मैं इसका नॉमेनक्लेचर बता रही हूँ, लिखेंगे तो अपन किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। हम ये देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर एनायनिक लिगेंड का कैसे होता है। एनायनिक लिगेंड जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं हमारा, जैसे आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, ये सब क्या है आपके एनायनिक लिगेंड है। अब हम इसको ऐसे नहीं लिखते, हम क्या करते हैं कि जितने भी एनायंस हैं उसको हम क्या करते हैं, या तो लास्ट में इनके O लगा देते हैं, ठीक है, या कुछ हमारे एनायंस ऐसे होते हैं जैसे सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड। मान लीजिए आपका सल्फाइड है, सल्फेट है या सल्फाइड है। ठीक है, तो इनका जो E है ना, इसके जो E है उसको हम क्या करते हैं, O से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। E इज रिप्लेस्ड बाय O। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम पूरा का पूरा, जैसे आइड है, क्लोराइड, ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा आइड है ये ही हम किससे चेंज कर देते हैं, O से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए कि जो एनायनिक लिगेंड होते हैं उसको हम ऐसे नहीं लिख देते। मान लीजिए उसमें हमारा जो लास्ट में क्या होता है, क्लोरो, या तो हम क्या करते हैं O से एंड करते हैं, या फिर हम किससे करते हैं, जो सल्फाइड या सल्फेट होते हैं इनका लास्ट का जो E होता है वो हम किससे करते हैं, जैसे ये है आइड, ये है 8 और ये आइड,
इनका जो ई है वो किससे हो जाएगा, ओ से। कुछ में ऐसा होता है पूरा का पूरा लास्ट का जो आइड है ये किससे हो जाएगा, ओ से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपका है H माइनस। H माइनस क्या होता है, ये होता है हाइड्राइड। तो ये किससे कन्वर्ट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपका ई है वो किस में, किससे रिप्लेस हो जाएगा, ओ से। HYDRIDO। हाइड्राइड को अपन कैसे लिखेंगे, हाइड्रिडो। इसका आयनिक नेम तो क्या हो गया, हाइड्राइड, और लिगेंड नेम इसका क्या हो गया, हाइड्रिडो। ठीक है, ये है आपका जैसे ऑक्साइड, ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, ऑक्सो। ठीक है, तो इसमें कुछ लिगेंड होते हैं जिसको मैं आपको, देखिए आपकी बुक में से भी मैं बता देती हूं। जैसे ये हाइड्राइड है, इस हाइड्राइड का ई जो है ओ से रिप्लेस हो गया, हाइड्रिडो। ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड का ई ओ से रिप्लेस हो गया, ऑक्सो। ये OH माइनस है, इसका हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का OXO पूरा का पूरा IDE, IDE किससे रिप्लेस हो गया, ओ से रिप्लेस हो गया, हाइड्रोक्सो। आयोडाइड, आयोडाइड का पूरा IDE, IDE किससे रिप्लेस हो गया, ओ से, आयोडो। ब्रोमाइड का IDE किससे रिप्लेस हो गया, ओ से, तो ब्रोमो। क्लोराइड का IDE किससे रिप्लेस हो गया, ओ से रिप्लेस हो गया, तो ये क्या हो गया, क्लोरो। फ्लोराइड का IDE किससे रिप्लेस हो गया, ओ से, तो फ्लोरो। कार्बोनेट का ATE किससे रिप्लेस हो गया, ओ से रिप्लेस हो गया, तो ये हो गया कार्बोनेटो। ठीक है, साइनाइड, साइनाइड का IDE किससे रिप्लेस हो गया, ओ से, साइनो। साइनेटो, साइनाइड के साइनेट हो जाएंगे, साइनेटो। ऑक्सलेट, ऑक्सलेट का सिर्फ ई किससे रिप्लेस हुआ, ओ से, ऑक्सलेटो। ठीक है, एमाइड, एमाइड का ई किससे रिप्लेस हुआ, ओ से, तो एमिडो। नाइट्राइट का ई किससे रिप्लेस हुआ, ओ से, तो नाइट्रो। सल्फेट का ATE ई किससे रिप्लेस हो गया, ओ से, सल्फेटो। तो कहने का मतलब ये है, आपको ये सारे के सारे जो हैं याद रखने पड़ेंगे कि कौन से एनायनिक लिगेंड में ई या ATE या IDE किससे रिप्लेस हुआ है। किसी में पूरा का पूरा IDE रिप्लेस हो जाएगा, किसी में E रिप्लेस होगा, किसी में ATE रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो हो गया आपके एनायनिक। अब यदि आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड में जो है उनमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नो चेंज इन न्यूट्रल लिगेंड। और ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये किस तरीके से कंसीडर किए जाते हैं, ये पूरा का पूरा they treated as molecules। तो न्यूट्रल लिगेंड में कोई चेंज नहीं होता है, वो किस तरीके से ट्रीट करे जाते हैं, वो मॉलिक्यूल के रूप में करे जाते हैं। जैसे आपका मान लीजिए इथिलीन डाइएमीन है, तो इथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पिछले टर्म पे भी बताया था। ये आपकी इथिलीन है और ये NH2 और ये NH2। ये हो गया आपकी इथिलीन का एक एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएगा, NH2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, इथिलीन डाइएमीन। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इथिलीन डाइएमीन ही लिखेंगे। मिथाइल एमीन है,
तो इसको हम क्या करेंगे, मिथाइल एमीन ही लिखेंगे, मिथाइल एमीन ही लिखेंगे। इसका अपन कोई नाम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ है जैसे कि आपका अमोनिया, ये बहुत यूज होता है अमोनिया। इसको अपन क्या कहते हैं, जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, तो एमीन अपन कह देते हैं। इस सिंपल भाषा में क्या कह देते हैं, एमीन। इसको अपन यदि चेंज करना चाहें, अब इसको अपन यदि चेंज करना चाहें किससे, और ये तो आपका ऑर्गेनिक भी होता है, ऑर्गेनिक में भी एमीन लिखते हैं। अब इसको इनऑर्गेनिक से कैसे चेंज करें, तो इनऑर्गेनिक से चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं एमीन। एमीन है, लेकिन इसको अपन यहाँ कैसे लिखेंगे, एमीन। तो जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं वो उनमें कोई चेंज नहीं होता, उनको मॉलिक्यूल ही ट्रीट करते हैं। लेकिन कुछ हैं, जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एमीन। इसको अपन हिंदी में यदि लिखना चाहें तो जैसे एमीन लिखते हैं ना ऑर्गेनिक में, तो अपन यहाँ इसको लिखेंगे एमीन, एमीन लिखेंगे, ठीक है। कुछ जो पॉजिटिव होते हैं उनका क्या होता है, पॉजिटिव लिगेंड बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, लेकिन फिर भी होते तो हैं, ठीक है। पॉजिटिव लिगेंड कम होते हैं लेकिन होते हैं। तो पॉजिटिव लिगेंड को अपन क्या करते हैं, उनके नाम के एंड में क्या करते हैं, IUM लगा देते हैं, ईएम। जैसे कि आपका नाइट्रोसाइल होता है, तो इसको अपन क्या कर देते हैं, नाइट्रोसाइलिनियम। हाइड्रोजीन है NH2 NH3, तो इसको अपन क्या कह देते हैं, हाइड्रोजीनियम, ठीक है। तो ये है आपका नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव लिगेंड। क्यों, क्योंकि अपन ने क्या कहा है कि अपन पहले तो क्या करते हैं, कैटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को पहले लिखते हैं। लेकिन उन कैटायन या एनायन में से मान लीजिए यदि कोई कॉम्प्लेक्स स्पीसी है, तो कॉम्प्लेक्स स्पीसी को अपन कैसे लिखते हैं, पहले लिगेंड लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, और उसके बाद फिर अपन क्या करते हैं, जो नेगेटिव लिगेंड है उसको अपन चेंज कर देते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। न्यूट्रल लिगेंड को अपन एज सच लिखते हैं, सिर्फ एमीन या कुछ है जिनका अपन चेंज करते हैं। पॉजिटिव लिगेंड बहुत कम होते हैं, फिर भी अपन उनके एंड में क्या लगा देते हैं, ईएम लगा देते हैं, ठीक है। अब इनको किस सीक्वेंस में लिखते हैं, इनको लिगेंड्स जो होते हैं अपन क्या लिखेंगे, सीक्वेंस ऑफ लिगेंड। किस में होते हैं ये, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपन लिगेंड को लिखते हैं। इसमें कोई सा भी चार्ज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन किस में लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, जो या नेगेटिव हो, जो अल्फाबेटिकल पहले आ रहा है उसको अपन पहले लिखते हैं, है ना। और इसमें क्या लिखते हैं, विदाउट लीविंग एनी स्पेस। लिगेंड और लिगेंड को जो अपन लिखते हैं, चाहे यदि 4 लिगेंड मौजूद हैं तो इन 4 लिगेंड को किस में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन उनके बीच में अपन कोई स्पेस नहीं लिखेंगे। यदि आपके मान लीजिए कि सेम टाइप का कोई लिगेंड है, जैसे कि आपका मान लीजिए क्लोरीन है, अपन ने किस में लिया था, जैसे ये वाला है अपना CuNH3 इसमें ये लिगेंड है, ये 4 है, तो इसके आगे अपन ने क्या लिख दिया, टेट्रा। यदि सेम लिगेंड यदि मान लीजिए आपके पास क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो अपन इसको लिख देंगे डाइक्लोरो।
3 है तो ट्राइक्लोरो। तो यानी सेम टाइप के लिगेंड एक से ज्यादा मौजूद है तो उसको हम क्या लिख देते हैं, इफ सेम टाइप ऑफ लिगेंड, सेम टाइप ऑफ लिगेंड के लिए हम क्या करते हैं, डाई, ट्राई और टेट्रा ये लगा देते हैं। लिगेंड प्रेजेंट, ठीक है। कौन से, मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या करते हैं, डाई, ट्राई और टेट्रा। लेकिन मान लीजिए कुछ लिगेंड ऐसे हैं जैसे आपके इथिलीन डाइएमीन, ठीक है, EDTA, इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, जिसमें खुद में डाई, ट्राई और टेट्रा आ रहा है, तो वो यदि लिगेंड एक से ज्यादा मौजूद है, 2 है तो हम क्या दे देते हैं, उनको बिस लगा देते हैं, 3 है तो ट्रिस लगा देते हैं, 4 है तो टेट्रा किस लगा देते हैं, एंड सो ऑन। कौन से, जिन लिगेंड्स में खुद में क्या है, डाई, ट्राई या टेट्रा मौजूद है। और तो हम क्या कहेंगे इसमें, ऐसे लिगेंड जिसमें कि खुद में ही डाई, ट्राई और टेट्रा मौजूद है ना, इफ there is already some number present in the same ligand, है ना, और वो यदि एक से ज्यादा मौजूद है तो उनके हम क्या करते हैं, उनके जो प्रीफिक्स है उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, प्रीफिक्स में बिस, ट्रिस, टेट्रा किस एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका इथिलीन डाइएमीन मौजूद है और यदि आपके इथिलीन डाइएमीन 2 हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, बिस इथिलीन डाइएमीन, बिस इथिलीन डाइएमीन। क्यों, क्योंकि इसमें खुद में 2 या 3 मौजूद है, ठीक है। फिर क्या है, ये हमारा लिगेंड का नोमेनक्लेचर हो गया। लिगेंड के बाद हम क्या लिखते हैं, मेटल आयन, है ना, लिगेंड देन मेटल आयन, ठीक है। तो जस्ट मेटल आयन जब हम लिखते हैं, जैसे हमने लिगेंड का नोमेनक्लेचर कर दिया, जो भी है आपके, ये मान लीजिए लिगेंड है, ये मेटल आयन है, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर द मेटल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपन लिख देते हैं, रोमन नंबर्स में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या कहेंगे कि आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, its oxidation state, its oxidation number is written in रोमन लेटर। अपन इनके एग्जाम्पल फिर पढ़ेंगे, है ना, इन रोमन नंबर्स। अब मान लीजिए आपके पास जो मेटल आयन है, ठीक है, यदि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसमें मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन नेगेटिवली चार्ज जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं उसमें जो मेटल है उसका सफिक्स अपन क्या कर देते हैं, 8 लगा देते हैं। जैसे कि आपने अभी पहले वाले इसमें देखा था
पहले जो अपन ने एग्जाम्पल लिए थे, पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, यह एग्जाम्पल था आपका पोटेशियम, ये था आपका पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेट एल्यूमिनेट। इसमें क्या है, ये तो आपका कैटायन हो गया और कॉम्प्लेक्स स्पीसी कैसी है, इसमें एनायन है। इस एनायन में यदि आपका एल्यूमिनियम या जो भी सेंट्रल मेटल आयन है उसके नाम के आगे अपन ने क्या कर दिया, 8 लगा दिया, ठीक है। लेकिन यदि आपका कॉम्प्लेक्स स्पीसी कैसी है, कैटाइनिक है ना, तो इसमें क्या है, अपन ने सेंट्रल मेटल आयन को कैसा लिखा है, सिर्फ कॉपर ही लिखा है। समझ में आ गया आपका। यदि अपन कॉम्प्लेक्स मेटल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन में लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आयन का जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें यदि आपका कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है, एनायनिक है, तो उस एनायनिक में हम क्या करेंगे, पहले तो लिगेंड लिख दिया, लिगेंड के बाद हमने क्या लिखा, सेंट्रल मेटल आयन लिखा, है ना। तो उस सेंट्रल मेटल आयन के जो बाद में अपन क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। और यदि आपका न्यूट्रल या पॉजिटिव कैटायन है कॉम्प्लेक्स आयन, तो उनको एस सच लिखते हैं। तो ये तो हमारे कुछ क्या थे, जनरल रूल्स थे। नेक्स्ट टर्न में हम इनको अप्लाई करते हुए कैसे इनका नोमेनक्लेचर इनको अप्लाई करेंगे और कुछ कॉम्प्लेक्सेस के नाम इन रूल्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। टिल देन गुड बाय।